नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा 25-26 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल अब टाल दी गई है। ये फैसला बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच मुंबई में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया। दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर प्रगति होने के बाद हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बनी। बैंक कर्मचारी संघों ने पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक और पेंशन संबंधी अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पिपली, सोनीपत एवं गुरुग्राम के नए बस अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया जाएगा। श्री विज कल देर शाम अंबाला छावनी के निकट लोकल बस सेवा में शामिल हुई 10 नई इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले आपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के नजदीक बनाया जाएगा, यानी जैसे ही यात्री मेट्रो स्टेशन से बाहर आएगा तो उसे वही नजदीक से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कुछ अन्य बस अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है, उन्हें भी तेजी से पूरा करवाकर जनता को समर्पित किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगभग 20 साल तक अंबाला छावनी में लोकल बस सेवा बंद रही। परिवहन विभाग का दायित्व मिलने के बाद उन्होंने 1 नवंबर 2024 से यहां पर दोबारा लोकल बस सेवा शुरू करवाई। श्री विज ने कहा कि 10 नई बसों के साथ अब यहां पर 25 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें हो गई हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उत्कृष्ट कृति वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका लेखन हरियाणा सरकार में कार्यरत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर कृष्ण के आर्यन ने किया है। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर आर्य ने अपनी पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण के विषय में बताया कि ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महान चरित्र की शुद्ध अभिव्यक्ति है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने जींद में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश जन समस्याओं का निवारण मौके पर ही किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल और सोना बचाने के आह्वान पर विपक्ष का राजनीति करना गलत है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय भी देशवासियों से सोना व डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की गई थी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अन्न संकट के समय देश से एक वक्त का उपवास रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री कोई आह्वान करता है तो पूरे देश को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कहा, एक छोटी सोच का परिचय राहुल गांधी ने देने का काम किया, जो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बताते हैं, लेकिन इतनी छोटी सोच। तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में कमी के लिए प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। 8-10 नेता पूरे वर्ल्ड में जो थे उग्रवादियों के टारगेट पे, तो उनमें सारे देश के प्रधानमंत्री भी। हर जगह आज राहुल गांधी को बात मिली है। कांग्रेस आज हाशिए पर है। शिक्षा को अधिक रोजगार परक व तकनीक युक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने केंद्र सरकार की संस्था परख की मदद से स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक कोडिंग की शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने भिवानी में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा से जुड़ी संस्था परख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।